Hi all, welcome to another video. Language should be not a problem to connect with me. So you can ask anything about skydiving or about any videos in any languages. So I will try to clear things out. You can DM in my Instagram also. ये दिन तो बहुत खुशी वाला दिन है बिकॉज दोनों तीनों लोग को हमारे ग्रुप में ए सर्टिफिकेट मिला है। अभी इसमें वाइट शर्ट पहना है पंकज जी है और वेंडो है और माइकल आएगा अभी। तो ये लोग इंस्ट्रक्टर और पंकज जी हमारे साथ में है। तो ए सर्टिफिकेट मिला है। AFF क्या है, ए लाइसेंस क्या है, वो सब के बारे में मैं बोलूँगा। पहले मैंने स्काई डाइविंग के बारे में पहले बोल दूँगा। सो गाइज व्हाट इज स्काई डाइविंग? स्काई डाइविंग के बारे में आपको क्या मालूम है वो आप कमेंट करो। और अभी तक मेरा वीडियो देख के आपको क्या समझा है वो भी आप कमेंट करो। तो मैं अभी बता रहा हूँ स्काई डाइविंग मतलब क्या है। मतलब एक स्पोर्ट है, तो एक एक्टिविटी है। इसमें हम एयरक्राफ्ट में चढ़ के 13,000-14,000 फीट में जाके उधर से ऐसे जंप करना है। वैसे जंप करके हमको एक 13,000 to 5,000 तक बीच में एक गैप मिलता है। गैप मतलब नीचे गिरते जाता है ना, वो समय में कुछ हम हमारा बॉडी यूज़ करके कुछ मैनेवर करना है। मतलब कुछ करने के लिए देता है, नहीं तो हम खुद भी कर सकते हैं आफ्टर लाइसेंस। बिफोर लाइसेंस ट्रेनर क्या बोलेगा वो हम करना है। तो एक एक लेवल में एक एक तरीके से करने होगा। वो करने के बाद हम लोग 5-5 में पैराशूट खुद ओपन करके खुद फ्लाई कैनोपी बोलता है पैराशूट का, वो ऊपर दिखता है ना उसको, तो वो फ्लाई करके हम सेफली लैंड करना है। तो इट्स एन एयर स्पोर्ट, मतलब आसमान में हो गई ये स्पोर्ट। अभी आप दिख रहे ये भी हमारा ग्रुप का ही 2 लोग हैं। वो दोनों लाइसेंस्ड वाला और एक्सपीरियंस्ड वाला है। वो लोग फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसका बहुत अलग अलग तरीके का वीडियोस और हमारा दोस्त लोग का ही वीडियो में दिखाऊंगा। पंकज का है हमारे पास, वो अगला वीडियो में दिखाऊंगा। तो स्टे ट्यून, बिना स्किप करके देखो। ये व्यू आपको ऐसे नहीं मिलेगा। और स्काई डाइविंग करने के लिए किसी का भी मतलब इंटरेस्ट है, नहीं तो टैंडम करने के लिए, नहीं तो कुछ भी इंटरेस्ट है, तो मेरे को DM करो, मैं उसका पूरे डिटेल दे दूंगा। आपको हेल्प कर सकता हूँ मैं। सो आई नीड टू സേ സംതിങ് ടു മൈ ഹോം ടൗൺ പീപ്പിൾ. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ചാനലിൽ ഇപ്പോൾ അധികം എന്താ പറയുക ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ രണ്ടാമത് ഞാൻ എവിടെ പോയാലും ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്താണെങ്കിലും മലയാളം അല്ല അവരുടെ ലാംഗ്വേജ്, അവർ ഹിന്ദിയും തെലുങ്കും ഒക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിലോട്ടാക്കിയത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താ പറയുക മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി, ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം. वेदर होल्ड बोलते हैं उसको, मतलब बारिश हो गया कुछ भी हो गया तो वेदर होल्ड होता है। तो उस टाइम में हम जाके पैसा निकालने वाला है. See the man for having the lakhs of money. आहा कर्जा लिया है मम्मी पापा से. all my friends, this is your money which I taken for dumping. This is bloody 1,40,000 Indian rupees. इस स्पोर्ट्स में 2-3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पर्सनली मेरे को क्या फील हो गया था, फर्स्ट थिंग इज़ पेशेंस। पेशेंस बहुत चाहिए। मतलब आज हम बहुत एक्सपेक्टेशन से आया, तब बारिश हो गया, नहीं तो क्लाउड ऐसे दिखा तो हमको जंप करने नहीं देगा। और दूसरा है पैसा बहुत होता है इसमें। तो उसके लिए आप लोग बहुत मैं तो बहुत सेक्रीफाइस और बहुत ये किया है ये इतना तक होने के लिए। और आपका सपोर्ट है तो मैं आगे जा सकता हूँ। और आपको भी ऐसे इंटरेस्ट है तो आप भी डेडिकेटेड रहो। अभी इधर सेलिब्रेशन किसका हो रहा है कि बहुत लोग का एक एक दिन में अचीवमेंट हो रहा है। तो उसका सेलिब्रेशन ऐसे आगे भी आप देख सकते हैं। आपका इधर का वेदर का कितना ख़राब था, मतलब ख़राब मतलब सिर्फ स्काई डाइविंग के लिए ख़राब था, बाकी तो मौसम तो मस्त था। बट स्काई डाइव नहीं कर सकते इस मौसम में, बस उतना ही प्रॉब्लम है। तो इसको वेदर होल्ड बोलता है।
अभी आप लोग ये वीडियोस में देख रहे हैं ना, ये वीडियोस आपको मेरे हिसाब से तो बहुत जगह चैनल्स में नहीं मिलता है, तो ये बहुत रेयर वीडियोस है और आप बिना स्किप करके देखो। एंड सीरियसली टॉकिंग, आई नीड योर सपोर्ट। मेरे को आगे स्काई डाइविंग में और उसमें करियर में जाना है, तो भी मेरे को आपका बहुत सपोर्ट चाहिए। तो आप ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे वीडियोस देखो और मेरे को सपोर्ट करो, मेरे को सजेस्ट करो। बहुत इम्पोर्टेंट दूसरा एक चीज़ है स्काई डाइविंग में, वो है लैंडिंग। कितना भी ज़्यादा एक्सीडेंट स्काई डाइविंग में हुआ है वो पूरा लैंडिंग में हुआ है। कितना भी एक्सपर्ट हो गया वो सब का एक्सीडेंट ज़्यादा का ज़्यादा एयर में नहीं होता है, लैंडिंग में होता है। तो ये सब एक्सपर्ट लोग हैं, आपको देख सकते हैं कितना आराम से और कितना बढ़िया से लैंडिंग कर रहे हैं। तो ये ऐसे लैंड करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको मैंने बताया था ना, कोई भी ड्रॉप जोन गया, आप किसी कोर्स में ज्वाइन किया तो आपको ग्राउंड स्कूल बोल के एक कोर्स देता है पहले दिन। उसका बाद ही आपको कुछ भी बताएगा। तो पहले क्लास में ही ये सब सिखाता है, पूरा सेफ्टी के लिए क्या करना है और लैंडिंग के लिए क्या करना है, PLF मतलब क्या है, वो सब के बारे में। मतलब एक एक चीज़ मैं अभी नहीं बताऊँगा, ठीक है। आपको धीरे धीरे बताएगा तभी आपको समझ में आएगा क्या क्या सीन है। और ध्यान में रखना, सब कुछ इम्पोर्टेंट है, लैंडिंग से जंपिंग से एक्सिट से सब कुछ इम्पोर्टेंट है, बट ये भी थोड़ा ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज बाकी हमको थोड़ा कंट्रोल के लिए थोड़ा टाइम मिलता है, बट लैंडिंग का टाइम में बहुत मतलब केयरफुल रहना चाहिए। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग माई लैंग्वेज और व्हाट आई एम सेइंग और समथिंग शुड बी आई चेंज अबाउट माई प्रेजेंटेशन, प्लीज़ कमेंट, देन ओनली आई कैन चेंज एंड प्रेजेंट, सो यू विल अंडरस्टैंड बेटर। एक दिन में इधर मैंने देखा है कि 17-18 लोड्स जाता है। लोड्स मतलब कितना बार फ्लाइट में जाता है, तो एक बार गया उसको एक लोड बोलता है। तो अभी ये एक लोड जा रहा है, तो ऐसे 18-17 लोड जाता है एक दिन में, इफ़ वेदर इज़ गुड। अभी वेदर अच्छा नहीं है तो वेदर थोड़ा ठीक हो गया तो भी स्टूडेंट्स को नहीं भेजता है, सिर्फ एक्सपीरियंस जंपर्स को ऐसे लिमिट रखेगा 150 जंप को ऊपर, A लाइसेंस B लाइसेंस ऐसा रखेगा, वो लोग को ही जाना है बोल के बोल देगा। तो हम लोग नहीं जा सकते, ओनली एक्सपर्ट डाइवर्स जा सकते हैं। तो वो भी ध्यान रखना, इसलिए मैं बोला कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी होप करके इधर आओ, आपको पेशेंस ज़रूरी है। लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स मतलब हमारा ज़िंदगी पूरे इसमें मतलब डिपेंडेंट है। तो हमारा इक्विपमेंट के बारे में कोई और इसका ध्यान नहीं दिया तो भी पैराशूट यूज़ करने वाला मतलब स्काई डाइवर्स, उसको ध्यान बहुत देना पड़ेगा। खुद पैकिंग करने के लिए सीखना पड़ेगा और एक एक पार्ट का क्या मतलब किसके लिए बनाया है, ये क्या है, मतलब एक एक कलर किसके लिए, कितना बड़ा किसके लिए, कैसे फोल्ड करना है, और एक एक अब खुद सीखना पड़ेगा। तभी उतना इम्पोर्टेंस और आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा ये मेरा लाइफ सेव करेगा। तो उसके लिए पैकिंग कोर्स भी होता है, तो पैकिंग कोर्स का मैं आगे देखता हूँ। अभी हम बाहर जाके आएंगे। तो हम अभी वेदर का वजह से थोड़ा ब्रेक मिला था, तो उसके लिए हम बाहर आके थोड़ा रिफ्रेशमेंट ले रहे हैं और राहुल भाई भी है साथ में। अभी हम भी ऐसे वीडियो में दिखाया ना, बाहर ड्रॉप जोन का बाहर जाके अब लैंड करेगा तो कैसे होता है, तो वो सब सिखाता है कि कैसे करना है, किधर क्या करना है, पानी में गिरेगा तो क्या, पेड़ में गिरेगा तो क्या, बिल्डिंग में गिरेगा तो क्या है। तो उसके लिए सबके लिए आपको सिखाएगा, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, बट अब ध्यान ज़्यादा दे के प्रॉपरली लैंड करना है, नहीं तो ऐसे आना पड़ेगा। अलग अलग ड्रॉप जोन में अलग अलग एयरक्राफ्ट हो सकता है। अभी इधर कोडियाक 100 यूज़ कर रहे हैं, तो ये ज़बरदस्त गाड़ी है, मतलब एयरक्राफ्ट है, बिकॉज मेरे को बहुत प्यार हो गया इससे, इसलिए कि मैं इतने वीडियो और फोटो लेकर रखा है ना, मतलब मेरे को देखे देखे उसको साथ ही मतलब रहने के लिए वाला फील आता था। और आपको देख सकते हैं इसमें सीट में थोड़ा लाइन्स दिखता है, तो वो क्या है कि हम एयरक्राफ्ट में चढ़ के वो मतलब सीट बेल्ट बोलता है, सीट बेल्ट हमारा पैराशूट में कनेक्ट करना है और एक एल्टीट्यूड आएगा तब उसको उतारना है। आप किधर भी जंप कर रहे हो, आपका एयरक्राफ्ट के बारे में भी आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और पायलट का साथ और आपका इंस्ट्रक्टर के साथ इतना अच्छा रिलेशन होगा उतना अच्छा है। मेरा रिलेशन भी बहुत अच्छा था, और इतना फ्रीडम तो कोई भी ड्रॉप जोन में आपको नहीं मिलेगा। तो ये भी बता रहा हूँ, आप जाके
ऐसे हरकत नहीं करना। आस्क परमिशन बिफोर डूइंग एनीथिंग। एनीथिंग मीन्स एनीथिंग इन योर ड्रॉप जोन। और एयरक्राफ्ट में आप बैठने के समय ज़्यादा इधर उधर नहीं हिलना है और इंस्ट्रक्टर कैसे बोलता है वैसे ही बैठना है। तो और उसको एश्योर करने के लिए सीट बेल्ट भी दिया है। लैंडिंग और टेक ऑफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस ड्रॉप जोन में रनवे चेक करने के लिए रखा है 390 ड्यूक। ये इसका अलावा दूसरा कुछ काम करके मैं देखा नहीं है, सिर्फ वो लोग वो चेक करता है। अभी भी वेदर अच्छा नहीं है तो हम पैकिंग कोर्स का थोड़ा आपको मैं दिखा दूंगा और बताएगा कैसे है। तो एक एक सर्टिफिकेशन में एक एक चीज़ आता है बोलना। सो इन दिस इट्स लाइक यू नीड टू पैक योर ओन पैराशूट एंड यू नीड टू जंप विद दैट। तो मतलब उसका बाद भी आपको पैक करना है तो आप खुद पैक कर सकते हैं, नहीं तो पैकर से पैक करवाता है। बट इन दिस फॉर सर्टिफिकेशन यू नीड टू पैक योर सेल्फ विद द इंस्ट्रक्टर। मतलब इंस्ट्रक्टर बताएगा क्या क्या करना है, यू कैन सी इन द वीडियो। तो ऐसे सिखाएगा और वही यूज़ करके अभी आपको पंकज जी जम करके भी दिखाएगा। तो वो पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सपीरियंस वाला भी कैसे पैक करता है और आप भी पैक करता है कैसे, वो एक डिफरेंस है। और अलग अलग तरीके से भी थोड़ा पैक करता है, बट द प्रिंसिपल मतलब SOP बोलता है ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वाला जैसे, वो सेम होगा, सबका सेम होगा। बट थोड़ा मतलब शेप और साइज़ का डिफरेंस भी होता है पैराशूट, तो उसका अलावा और खुद का कंफर्टेबिलिटी भी देखना है। बट चीज़ क्या क्या करना है वो एक भी भूल गया ना तो हमारा गया भाई साहब। अब ये दिख रहा है रथ सर खुद का पैक करता है और जम करता है। और अनाउंसमेंट भी बोला है कि एक्सपीरियंस जंपर्स को जम कर सकते हैं, तो जाके देखेंगे कौन कौन जम कर रहे हैं। अच्छा, हमारे टीम से बहुत लोग जम कर रहे हैं, आपको तो देख सकते हैं यार इधर क्या मज़ा आता है। और एक एक लोड जाने के समय मेरे को तो थोड़ा दुख भी लगता है और थोड़ा खुशी भी लगता है। दुख इसलिए कि वो इसमें मैं नहीं हूँ बोल के। 3 बार तो मैंडेटरी चेक करेगा और उसका भी ज़्यादा कर सकते हो, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंडेटरी 3 टाइम्स चेक करेगा, एक आप पैराशूट उठाने के समय और एक पहनने के बाद और एक एयरक्राफ्ट का अंदर जाने का पहले एक बार चेक करेगा। और आप एयरक्राफ्ट का अंदर भी इंस्ट्रक्टर नहीं तो आप का कोलीग्स मतलब कौन साथ में जम कर रहे हैं चेक करेगा, गड़बड़ नहीं करने का। 3 ways of gear check. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सिट। एक्सिट में भी हम ज़्यादा प्लानिंग करना चाहिए, बिकॉज उसमें एक्सिट में कुछ भी गड़बड़ हो गया ना पूरा कॉन्फिडेंस चला जाता है और क्या करने के लिए सोचा था वो नहीं कर पाता है। तो एक्सिट एयरक्राफ्ट से कैसे करते हैं वो इधर मॉक ट्राई करके एक दो तीन बार प्रैक्टिस करके ही हम लोग एयरक्राफ्ट में चढ़ता है। इधर आप देख सकते हैं कि कितना भी एक्सपीरियंस जंपर्स हो, एक्सिट आप लोग प्लान कर रहे हैं कैसे फॉर्मेशन करना है। और अभी देखो एयरक्राफ्ट में चढ़ने का मतलब लाइन्स कौन पहले जाना है, पहले कौन जंप करेगा, उसका हिसाब से अंदर बिठाने के लिए इंस्ट्रक्टर भी है। तो इतना भी एक्सपीरियंस्ड हो एक इंस्ट्रक्टर नहीं तो एक एक्सपीरियंस वाला बंदा बोलेगा वो फॉलो करो, बिकॉज वो लोग ऐसे नहीं बोलेगा, देयर विल बी समथिंग, मतलब कुछ तो सोच के ही बोलता है, मतलब फालतू में कुछ इधर बैठो उधर बैठो वो वाला सीन नहीं है। एवरीथिंग हैव एज प्लानिंग और कुछ डिसीजन लिया होगा इसलिए वो लोग बोलता है। ये सब आपको डराने के लिए नहीं बोला है, कितना इम्पोर्टेंस है वो बताने के लिए। तो लास्ट टाइम सर्वे लिया था, उस टाइम में देखेगा तो 3.3 मिलियन लोग का सर्वे लिया था, उसमें सिर्फ 1-3, ठीक है, आप रेशो देख सकते हैं कि 3.3 मिलियन लोग जम करता है, उसमें सिर्फ 13 लोगों को एक्सीडेंट हुआ है। आप लोग सब लोग ड्राइविंग करता होगा ना, कार्स, बाइक, स्कूटर, साइकिल कुछ भी हो, उसका बहुत गुना सेफ है स्काई डाइविंग, बिकॉज रोड्स में कितने लोग मर रहे हैं ना उसका बहुत कम लोग मरता है स्काई डाइविंग में। तो वो ध्यान रखो। तो इट्स नॉट अबाउट द रिस्क फैक्टर, इट्स अबाउट द हाउ इम्पोर्टेंट यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। सो आगे आने वाले वीडियोस में बाकी बताएंगे कि क्या बेनिफिट है, कितना पैसा है, कितना हाइट है, वो सब। सो कीप सपोर्टिंग एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।